गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम बात करते हैं हमारी कल वाली क्लास को ही कंटिन्यू करते हुए। कल मैंने लास्ट में आपको बताया था इनैंशियोमर्स। इनैंशियोमर्स ऐसा पेयर ऑफ स्ट्रक्चर है जो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। मिरर इमेज यानी कि आप देख सकते हैं कि जो एसिमेट्रिकल कार्बन है ये है 5th कार्बन, और यहाँ देखिएगा यहाँ पर OH यहाँ आ रहा है और यहाँ OH यहाँ आ रहा है, यानी कि ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। यानी कि अगर ये OH राइट साइड में है तो ये डी ग्लूकोज है, कल मैंने आपको बताया था डेक्स्ट्रा रोटेटरी है, और लेफ़्ट साइड में है तो ये क्या है, एल ग्लूकोज है। लेकिन ये एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। इज़ इट क्लियर? यानी कि जो एसिमेट्रिकल कार्बन होता है, एटम होता है, उसमें अगर फंक्शनल ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होता है लेकिन वो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, इनैंशियोमर्स। आप देख रहे हैं ग्लूकोज, मैंने अभी डायग्राम आपको दिखाया, डी और एल ग्लूकोज आइसोमर है। डी और एल पर आप देख सकते हैं OH ग्रुप की पोजीशन है जो अलग अलग है। दिख रही है आपको? देखिए, ये मैं कल ही आपको बता चुका था। लेकिन अगर मैं बात करूं, हमारा स्मॉलेस्ट जो मोनोसैकेराइड है वो ग्लिसरैल्डिहाइड है। उस ग्लिसरैल्डिहाइड के कार्बन पर आप देखिएगा राइट साइड में सेकंड नंबर के कार्बन पर OH है, तो राइट साइड में होने की वजह से ये डी ग्लिसरैल्डिहाइड है और लेफ़्ट होने की वजह से ये एल ग्लिसरैल्डिहाइड है। आप देख सकते हैं, और एक दूसरे के क्या है, ये मिरर इमेज भी है। इज इट क्लियर? Smallest sugar containing 3 carbon atom, namely glyceraldehyde, also called reference sugar। ग्लिसरैल्डिहाइड को हम रेफरेंस शुगर भी कहते हैं। अब अगर मैं बात करूं आपसे, देखिएगा अगर 5 कार्बन वाली स्ट्रक्चर होती है तो हम उसको बोलते हैं पायरेन रिंग। इसमें ओनली 5 कार्बन होगा। ये ऑक्सीजन है, ये है 1 2 3 4 5 कार्बन, तो उसको हम कह रहे हैं पायरेन रिंग। अब यहाँ आपको 1 नंबर के कार्बन पे सारा ध्यान देना है। अगर 1 नंबर के कार्बन पर OH का पोजीशन राइट साइड में है, यानी कि क्लॉकवाइज साइड में है, तो ये हमेशा होगा अल्फ़ा डी ग्लूकोज। अल्फ़ा डी ग्लूकोपाइरेनोज, नॉट ग्लूकोज, इट्स अल्फ़ा डी ग्लूकोपाइरेनोज। अगर आप देखते हैं कि ये लेवोरोटेटरी यानी कि लेफ़्ट साइड में ऊपर की तरफ है तो हम इसको बोलेंगे बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज। यानी कि 1 नंबर के कार्बन पे OH ऊपर की तरफ होगा तो बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज, और अगर ये नीचे की तरफ होगा तो अल्फ़ा डी ग्लूकोपाइरेनोज कहलाएगा। इज़ इट क्लियर? और पाइरेनोज रिंग क्या होते हैं, जो रिंग 5 कार्बन से बनी हुई होती है उसको कहते हैं पायरेनोज, पायरेन रिंग। यहाँ आप देख सकते हैं इस रिंग्स में आप, ये फ्यूरोन रिंग है, अगर 4 कार्बन इसके अंदर है तो इसको हम बोलते हैं फ्यूरेन रिंग्स। इसके अंदर आप देख सकते हैं डी ग्लूक्ट्रो फ्यूरेनोज है, डी ग्लूक्टोफ्यूरेनोज है, लेकिन ये देखिएगा नीचे की तरफ होने की वजह से ये है अल्फ़ा डी ग्लूकोफ्यूरेनोज, और ऊपर होने की वजह से ये हो जाएगा बीटा डी ग्लूकोफ्यूरेनोज। इज़ इट क्लियर? तो ये 4 कार्बन वाली रिंग के बारे में हमने बात की है। वहाँ पायरेनोज रिंग में 5 कार्बन मौजूद थे। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि मोनोसैकेराइड की स्ट्रक्चर हो चुकी है, अब हम डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड के बारे में बात करेंगे। लेकिन जिसके अंदर आपको पता है कि ये मोनोसैकेराइड यूनिट्स आपस में जुड़ेंगी, आपस में जुड़ेंगी ना, ये तो जुड़ेंगी तो एक बॉन्ड बनेगा और वो बॉन्ड क्या कहलाएगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सबसे पहली बात तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता क्या है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो 2 मोनोसैकेराइड को जोड़ने से बनता है उसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इज़ इट क्लियर? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बिटवीन शुगर are named according to number of connected carbon and that regard to the position of anaerobic OH group of sugar involved in the bond।
अभी आपको बताते हैं। एक बार आप पहले यहाँ देखिए। आप देख रहे हैं 1 नंबर के कार्बन पे OH ऊपर है और यहाँ भी OH ऊपर ही था 1 नंबर के कार्बन पे। तो दोनों के OH और इसका OH, इनमें से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल। और एक O रह जाएगा, यानी एक OH में से H निकल गया और एक का पूरा OH निकल गया और इस O से ये जुड़ गए हैं। तो ये कौन सा बॉन्ड बन रहा है? ये बन गया है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। लेकिन ये कौन से कार्बन के बीच में बना है? कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4। तो हम इसको क्या बोलेंगे? 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। आप देखते हैं कि एक बीटा गैलेक्टोज और एक बीटा ग्लूकोज। पहली बात, बीटा क्यों कह रहे हैं कि दोनों में 1 नंबर के कार्बन पर OH पोजीशन अपर है, यहाँ भी अपर है, यहाँ भी अपर है, इसलिए ये बीटा है। और ये ग्लूकोज है और ये गैलेक्टोज है, जो एक दूसरे के आइसोमर है। अब इसके 1 नंबर के कार्बन का OH और इसके 4 नंबर के कार्बन के OH के बीच में से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया और O से ये जुड़ गए हैं। इसको हम कह रहे हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और ये बन गई है डाइसैकेराइड। और वो कौन सी डाइसैकेराइड है? लैक्टोज। इज इट क्लियर? इज रिड्यूसिंग शुगर एनोमेरिक ऑफ ग्लूकोज इज़ नॉट इन्वॉल्व इन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो आप देख सकते हैं ये डाइसैकेराइड में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से ये जुड़ गए हैं। तो द लिंकेज इज़ एन अल्फा बॉन्ड इफ़ एनोमेरिक OH इज़ इन अल्फा कॉन्फ़िगरेशन। एनोमेरिक यानी कि एक जो है वो अल्फा कॉन्फ़िगरेशन वाला OH से हटता है। द लिंकेज इज़ बीटा बॉन्ड इफ़ एनोमेरिक OH इज़ बीटा कॉन्फ़िगरेशन, यानी ऊपर की तरफ है, अल्फा यानी कि नीचे की तरफ है। तो समझ में आया आपको? ये आप बीटा बॉन्ड बना है यहाँ पर। फर्स्ट नंबर का जो OH था वो ऊपर था और हमें 4 से कोई मतलब नहीं है 4 नंबर पे क्या है। तो ये क्या हो जाएगा? 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और लैक्टोज बन गया है। ऐसे ही मैं आपको और भी कुछ एग्जांपल्स हैं जो दिखाता हूँ, जिससे आपको पूरा ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखिए, माल्टोज़ की अगर मैं बात करूँ आपसे, माल्टोज़ के अंदर भी आप देख रहे हैं पहले नंबर के कार्बन के नीचे वाला जो OH है वो 4 नंबर के से वाटर का मॉलिक्यूल निकाला है, यानी कि 2 ग्लूकोज यूनिट आपस में जुड़ गई है। तो क्या बन गया है? माल्टोज इज ए डाइसैकेराइड फॉर्म्ड बाय 2 ग्लूकोज यूनिट। इट ऑकर इन सेल एज ए ब्रेक डाउन प्रोड्यूस ऑफ स्टार्च। इट इज़ ऑल्सो फॉर्म्ड इन द सीड्स ड्यूरिंग जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन में भी जो रिजर्व फूड होता है वो स्टार्च में कन्वर्ट जो रहता है वो क्या होता है? ब्रेक डाउन होता रहता है और माल्टोज बनाता है। द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ऑफ माल्टोज इज फॉर्म्ड बिटवीन OH ऑफ कार्बन 1 एंड द कार्बन ऑफ 4 ऑफ 2 ग्लूकोज मोनोमेरिक यूनिट। तो ये क्या हो गया है? माल्टोज। और इन दोनों के बीच में जो ये बॉन्ड बन गया है वो कौन सा हो गया है? 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और नीचे की तरफ है तो इसको आप बोलेंगे अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ऐसे ही लैक्टोज को आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये ऊपर वाले OH यहाँ से रिमूव हुआ है, तो इसलिए इसको हमने क्या कहा है? बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। आप देख सकते हैं लैक्टोज किसका बना हुआ होता है? एक ग्लूकोज होता है और एक गैलेक्टोज होता है। लैक्टोज डाइसैकेराइड फाउंड मिल्क, हैंस कॉमनली कॉल्ड द मिल्क शुगर। इज फॉर्म्ड कंडेंसेशन ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड गैलेक्टोज मॉलिक्यूल composed of a glucose and galactose monomer. They form a beta 1,4 glycosidic bond. आप देख सकते हैं यहाँ से ऊपर वाला OH रिमूव हुआ है, तो इसीलिए ये क्या हो गया? बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। आप सुक्रोज को देख सकते हैं, यहाँ एक ग्लूकोज होता है और एक होता है फ्रक्टोज, कि 2 यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है। वही 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा, लेकिन नीचे वाला OH जा रहा है तो ये अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। सुक्रोज है जो आपको पता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलके बनता है, जिसमें जो ग्लूकोज है उसका OH है जो अल्फ़ा पोजीशन पे होने की वजह से अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना रहा है। इज़ इट क्लियर? तो ये हुआ हमारा सुक्रोज। ऐसे ही आप देख सकते हो, अभी मैं आपको पॉलीसैकेराइड के स्ट्रक्चर अलग से बताऊंगा, लेकिन आप यहाँ भी देख सकते हो कि बहुत सारी आप देख रहे हैं
ये क्या हो रहे हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। 1,4,1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से ग्लूकोज जुड़ते जा रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं बीटा पोजीशन से जा रहा है, तो बीटा लिंकेज होगा सेल्यूलोज के अंदर। इसके स्ट्रक्चर हम पूरी अभी डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपको ये अल्फ़ा और बीटा जो स्ट्रक्चर है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है वो क्लियर हो गया। पहली बात तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता क्या है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड वो होता है जो एक मोनोसैकेराइड का 1 कार्बन का OH ग्रुप और दूसरे मोनोसैकेराइड के 4th नंबर के कार्बन का OH ग्रुप से एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है जो वो अल्फ़ा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है। यानी कि जो फर्स्ट यूनिट है उसमें जो OH का पोजीशन अगर वो अल्फ़ा नीचे की तरफ होगा तो वो अल्फ़ा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा, और वो ऊपर वाला OH होगा तो वो क्या होगा, बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। तो ये तो हुआ 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अभी आप देखेंगे कि 1,4 के साथ साथ 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी बनते हैं, और 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहाँ बनेंगे, वो ब्रांचेस के अंदर बनेंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। एमाइलोपैक्टिन में आप देखिएगा, यहाँ देखिए आप, ये सारा क्या है, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, 1,4 ग्लाइकोसिडिक। लेकिन एक ब्रांच ये है और एक ब्रांच ये है। यहाँ ये 6ठे नंबर के कार्बन को आप गौर से देखिएगा, यहाँ ये पहले नंबर का कार्बन है और यहाँ 6ठे नंबर का है, तो ये बनाता है 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी कितने टाइप के हो जाएंगे, 2 टाइप के ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होंगे। एक होगा क्या, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एक होगा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अल्फ़ा और बीटा भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के टाइप भी आपको पता लगा, 1,4, और ब्रांचों स्ट्रेट चेन में होगा तो 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा, और अगर ब्रांच में होगा तो 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। अल्फ़ा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड अगर एनोमेरिक OH अल्फ़ा कॉन्फ़िगरेशन में है, यानी कि 1 नंबर के कार्बन पर OH है जो अल्फ़ा पोजीशन यानी कि नीचे की तरफ होगा तो वो अल्फ़ा कॉन्फ़िगरेशन होगा, और अगर ऊपर की तरफ होगा तो बीटा कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो ये हमारी थी ओलिगोसैकेराइड और मोनोसैकेराइड की स्ट्रक्चर। आज हम बात करेंगे आपको पॉलीसैकेराइड्स, यानी कि जो 10 से ज़्यादा यूनिट्स होंगी। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 10 से ज़्यादा यूनिट होगी। हम बात करेंगे अभी इनके स्ट्रक्चर्स की और इनके एग्जाम्पल्स की। अब आप देखें एमाइलोज, आपको पता है एमाइलोज यानी कि पोटैटो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इनके अंदर जो स्टार्च भरा हुआ है वो किस फॉर्म में है, एमाइलोज की फॉर्म में है। और ये एमाइलोज होते क्या हैं, ये एमाइलोज हैं जो पॉलीसैकेराइड है अल्फ़ा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल के, और जो कौन से बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, 1,4 अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। अब आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ी बड़ी चेन होती हैं, यानी कि ग्लूकोज है जो जुड़ कर के बहुत बड़ी बड़ी चेन बनाता है। ये देखिएगा हज़ारों लाखों की संख्या में मोनोसैकेराइड जुड़े हुए हैं, और ये मोनोसैकेराइड आपस में कौन सी बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, 1,4 अल्फ़ा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। कोई इनमें ब्रांच चेन नहीं है, 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आपको कहीं भी दिखाई नहीं देगा। तो एक स्ट्रेट चेन बनेगी केवल डी ग्लूकोज की, और कौन से बॉन्ड से जुड़ेंगे, ये 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। अब आप एमाइलोपैक्टिन को देखें, क्योंकि स्टार्च में एमाइलोज और एमाइलोपैक्टिन दोनों होते हैं। स्टार्च के अंदर क्या क्या होते हैं, एमाइलोज और एमाइलोपैक्टिन, जो प्लांट का मेन रिजर्व फूड होता है। तो एमाइलोज तो स्ट्रेट चेन में केवल 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से ही बनता है, जबकि एमाइलोपैक्टिन को आप देखें तो आप देख रहे हैं कि इसके अंदर क्या दिखाई दे रहा है। एमाइलोपैक्टिन में अल्फ़ा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल होंगे, इसमें ब्रांच चेन पॉलीसैकेराइड भी मिलेगा, और 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड वाला स्ट्रेट चेन भी मिलेगा। आप देखें ये एमाइलोज की तरह एक स्ट्रेट चेन होगी, ये एमाइलोज की तरह एक स्ट्रेट चेन होगी, लेकिन ये आपस में भी एक ब्रांच से जुड़ रहे हैं, जिसे हम क्या कह रहे हैं, इस ब्रांच से जुड़ने की वजह से ये होगा ब्रांच्ड पॉलीसैकेराइड। यानी इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो होगा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ।
तो स्टार्च की मैं अगर बात करूं तो स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है जिसमें दो चीज़ें हैं, एमाइलोज और एमाइलोपैक्टिन। एमाइलोज क्या होगी, जो स्ट्रेट चेन बनाएगी और 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ी हुई होगी, जबकि एमाइलोपैक्टिन होगा वो ब्रांच्ड चेन होगी जिसके अंदर 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के साथ साथ ब्रांचों में 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी बनेंगे। इज़ इट क्लियर? तो ये एक एग्जाम्पल था स्टार्च का। अगर मैं बात करूं ग्लाइकोजन, जो कहाँ होता है, हमारी मसल्स में, हमारे लीवर के अंदर हमारा रिज़र्व फूड होता है ग्लाइकोजन। वो भी पूरी तरह से क्या होता है, ग्लूकोज का ही पॉलीसैकेराइड होता है, यानी होमोपॉलीसैकेराइड है जो बिल्कुल एमाइलोपैक्टिन की तरह होता है। इसके अंदर भी ब्रांच्ड चेन मिलती है, 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मिलते हैं। तो ये एक रिजर्व फूड प्लांट का स्टार्च हमारा है ग्लाइकोजन, ठीक है। अब उसके बाद अगर आप देखें तो आप सेल्यूलोज, जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था, ये भी एक पॉलीसैकेराइड है, सेल्यूलोज भी, जो ग्लूकोज की यूनिट से बना हुआ है। लेकिन आप ध्यान देंगे अभी जितने भी मैंने एग्जांपल बताए सब अल्फ़ा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, और सेल्यूलोज में बीटा ग्लूकोसिडिक बॉन्ड मिलेगा। कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाई ह्यूमन बिकॉज द ह्यूमन कैन नॉट ब्रेक बीटा ग्लूकोसिडिक बॉन्ड, क्योंकि इनके अंदर बीटा ग्लूकोसिडिक बॉन्ड होता है जिसे हम ब्रेक नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर हम कल करेंगे नेक्स्ट क्लास में।